वर्ल्ड सिख अपडेट्स देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की ये वीडियो हिंदी में रहने वाली है और सिर्फ आज की ही नहीं, अगली एक दो और वीडियो जो मैं हिंदी में बनाऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके लिए मैं काफ़ी ऐसी जानकारी लेकर आपके सामने आऊँगा जो एक छुपी जानकारी आप कह सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब गए। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जाने का रीज़न ये था क्योंकि वहाँ सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा था, तो वो कहा जाता है कि श्रद्धांजलि देने गए। लेकिन सोचने वाली बात है कि सन 2014 से लेके सन 2020 तक पिछले लगभग 6-7 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए हैं और उनके 7 RCR से मुश्किल से 1 किलोमीटर का रास्ता है, या ये कह लीजिए कि पार्लियामेंट के तो बिल्कुल सामने है, पैदल चल के भी आया जा सकता है। तब उनको याद नहीं आई और कहा जा रहा है जी बिना प्रोटोकॉल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब गए। क्यों गए? क्योंकि अगर बताकर जाते तो शायद उनका वहां विरोध होता, विरोध से बचने के लिए गए। तो ये बिना प्रोटोकॉल के जाना कोई बड़ा तीर मारना नहीं है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी उनके साथ थी। बताकर जाते तो विरोध होता। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी बॉर्डर पर बैठे किसानों से मिलने क्यों नहीं जा रहे? सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में, मध्य प्रदेश में, वहां जाकर किसानों को संबोधित किया जा रहा है, यहां क्यों नहीं जाते? और मजेदारी की बात है कि गोदी मीडिया ने भी यह खबर भी चलाई और अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया, पर चाटुकार ये देखना भूल गए कि जो बीजेपी IT सेल ने मैसेज बना के भेजा था वो उसी को फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड। लेकिन बीजेपी IT सेल ने जानबूझ के किया या गलती कर दी, वहां उन्होंने रकाबगंज साहिब को रकाब जंग साहिब बोल दिया। हैरानी की बात है, सभी उसमें बिना पढ़े। और मजेदारी की बात देखिए, सभी के ट्वीट एक ही जैसे हैं, वही भाषा, एक उसमें डॉट या कॉमा भी अपनी तरफ से नहीं लगाया। चलिए खैर। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह थी कि 2014 से 2020 तक प्रधानमंत्री जी को सिख शहीदों की या सिख गुरुओं की याद नहीं आई। इसी दिन क्यों? उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि बॉर्डर पर बैठे जो किसान हैं उनमें बहुसंख्यक जो हैं वो सिख हैं। सबसे बड़ा एक कारण यह है। और दूसरा कारण यह है कि आज ही के दिन किसान संगठनों ने आंदोलन के चलते जो 32 किसान जो शहीद हुए थे उनका जो शहादत दिवस है, जो उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम बनाया था। उधर शहादत दिवस मनाया जा रहा है बॉर्डर पर, जो 32 किसान इस आंदोलन के चलते शहीद हो गए। इधर प्रधानमंत्री जी जो है वहां पहुंच गए। और सबसे बड़ी देखिए दिलचस्प बात क्या रही, जब प्रधानमंत्री मोदी गुरुद्वारा साहिब पहुंचते हैं उस समय वहां पर जो गुरबाणी कथा चल रही थी, उसमें जो कथा थी वो इस प्रकार थी। मैं उसका आपको हिंदी में अनुवाद बताता हूं कि बेशक तू अपने आप से कहता है कि मैं धर्मी हूं, यानी कि धार्मिक हूं, अच्छे लोगों की संगत करता हूं, बाणी पढ़ता हूं, पर अगर तेरी सोच में तब्दीली नहीं तो सब व्यर्थ है। पर जो धार्मिक ग्रंथों का उपदेश था मानव के भले के लिए, मानवता के भले के लिए, परमात्मा की बंदगी के लिए, अगर तूने इबादत नहीं की, मानवता के भले की विचारधारा तेरे अंदर नहीं आई, तो इस बात का ध्यान रखना कि जब काल अर्थात मृत्यु, जब काल तुझे आकर अपने आगोश में लेगा तब कहां भागेगा? काल से कोई नहीं बचा। और मजेदारी की बात है कि ये जब चल रहा था प्रधानमंत्री वहां से फटाफट निकल भी गए। अब एक चीज और कही जा रही है कि किसानों को बहकाया जा रहा है। वहां जो धरने पर बैठे हैं, जो टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, जो यहां लोनी बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैठे हैं, जो हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर जो रेवाड़ी है वहां राजस्थान के किसान बैठे हैं, कहा जा रहा है इनको बहकाया जा रहा है। क्या यह संभव है कि किसी को बहकाकर 25 दिन से वो बैठे हुए हैं इतनी कड़कती हाड़ कपाती ठंड में, क्या किसी को बहकाकर वहां बिठाया जा सकता है? वो भी 25 दिन ऐसी ठंड।
जो आप और मैं घरों में ये कोट पहनकर, रजाई में दुबक कर, चाय का प्याला हाथ में लेकर, हीटर चलाकर बैठे हैं, वहां वो खुले आसमान के नीचे शीत लहर चल रही है, बारिश हो रही है और वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। क्या यह संभव है कि उनको बहकाकर बिठाया जा सकता है? सबसे हैरानी की बात यह हुई कि कुछ जो बड़े नाम हैं, मैं आपको नाम बता देता हूं, जैसे कि अमिताभ सिन्हा, पायल मेहता, पंकज कुमार पांडे, पुनीत बंसल, नवीन कपूर, एबीपी के आशीष, ये लोग भी वही ट्वीट जो बीजेपी आईटी सेल ने बनाकर दिया, जिसमें गुरुद्वारा रकाब जंग लिखा गया, उसे ही कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। ये बड़े पत्रकारों में नामचीन पत्रकार गिने जाते हैं। काहे के नामचीन, ये आप देख लीजिए। इस पर जो कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट साइट पर आइए, आप देखिए, पढ़ लीजिए इन्होंने क्या लिखा है। और दूसरे जो हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने जो ट्वीट किया वो भी पढ़ लीजिए। सो मेन बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी बॉर्डर पर नहीं जा रहे, खुद किसानों से बात नहीं कर रहे। बात कौन कर रहा है? कृषि मंत्री तोमर साहब, नरेंद्र तोमर जी। अब नरेंद्र तोमर जी के पास अथॉरिटी है कि वो किसानों के साथ बात करके और उनकी मांगों को, जो वो मांगे हैं, वो पूरी कर पाए? नहीं, नरेंद्र तोमर जी के पास अथॉरिटी नहीं है। एक दिन 9 तारीख की एक पिछली जो मीटिंग थी वो रद्द हो गई, क्योंकि 8 तारीख रात को अमित शाह जी ने एक तत्काल मीटिंग बुला ली किसानों के साथ, जिसके 2 वेन्यू बदले गए। तीसरा रखा गया पूसा में। पूसा में रखा गया, देर रात तक मीटिंग चली। किसानों की एक ही मांग है, हां या ना, तीनों कानून पूरी तरह से रद्द किए जाएं, वापस लिए जाएं, किसी तरह की अमेंडमेंट उन्हें मंजूर नहीं। और सबसे बड़ी जो एक हैरानी की बात है, इस वक्त किसानों के साथ बार एसोसिएशन आके खड़ी हो गई हैं, वकीलों का साथ उनको मिल गया, पढ़ी लिखी जो फर्टिलिटी है उनका साथ मिल गया, बहुत पढ़े लिखे लोग जो उनके साथ आके खड़े हो गए, कई जजेस, कई वकील। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो रिटायर्ड हमारे आर्मी मैन हैं, जो डिफेंस से रिटायर्ड हैं, वो लोग आ गए। और यहां ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, ये लड़ाई खालिस्तान की नहीं है, ये लड़ाई किसान की थी, अब एक आम इंसान की है। आम इंसान के जीवन मरण का सवाल है अब ये, केवल किसान से नहीं जुड़ी। कल गुरुद्वारा रकाबगंज से क्यों हो गए प्रधानमंत्री जी? पंजाबी में ट्वीट करने शुरू कर दिए। पंजाबी में ट्वीट अगर आपने नहीं पढ़ा तो ट्विटर पर जाकर प्रधानमंत्री जी का हैंडल चेक कीजिए, पंजाबी में ट्वीट आने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे विनती है, पंजाबी में ट्वीट करना या गुरुद्वारे जाने से हल नहीं निकलेगा। किसानों की मांगों को मानिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के वहां नारे लग रहे थे, अब किसान मजदूर एकता के साथ साथ मानवता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नई वीडियो लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। वीडियो को लगातार देखते रहिए। नीचे जो बेल आइकन दिया है उसे प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें बताइए कि ये जो बातें कही गई हैं, किस किसने, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, किस किसने कानून के बारे में पढ़ा है। ये जो 3 कानून हैं, किसको पता है, किसको नहीं पता। बिजली पर कानून है और मैं ये जो बीच में आपको कुछ स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, ये देखिए, आपको पता लगेगा कि आने वाले भविष्य में एक आम जनता, किसान के नहीं, आम जनता के, आम भारतीय जनता के साथ क्या क्या होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए। वर्ल्ड सिख अपडेट्स की टीम आपके सामने फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, नमस्कार,
धन्यवाद।